अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मुतहर्रिक है। अब मुलाकातें नहीं बल्कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो रहा है और ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हो रही है। अच्छा, एजेंडा क्या है अपोजिशन का? इमरान खान को हटाने के बाद क्या? फर्ज कर लें कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। वैसे तो मेरा मानना यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है, फौज और इमरान खान इस तरह खड़े हैं, लेकिन फर्ज कर लें बहुत सारे सहाफ़ी लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो अदम एतमाद की तहरीक से बहुत कुछ बदला जा सकता है। और अगर फर्ज करें ऐसा हो जाए तो क्या इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो क्या आखिर अपोजिशन कामयाब हो जाए इमरान खान को हटाने में? फर्ज कर लें, वैसे कोई चांसेस नहीं है, लेकिन कर लें तो क्या करेगी अपोजिशन? क्या इनके पास माशी मसाइल को हल करने का मंसूबा है? क्या IMF का जो पैकेज है उसको ख़त्म करने का इनके पास हौसला है, मंसूबा है? क्या इनके पास CPEC को तेज़ चलाने का मंसूबा है? क्या इनके पास दुनिया भर में जो महंगाई हो रही है जिसके असरात पाकिस्तान में आ रहे हैं उस महंगाई को तोड़ने का मंसूबा है, कोई प्लान है? क्या इनके पास वज़ीर आज़म क्लियरिटी के साथ एक है कि जैसे इमरान खान हटेंगे या हटाया जाएगा तो इनका वज़ीर आज़म का कैंडिडेट कौन है? ये बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे सवाल हैं। और ऐसी सूरत हाल में जब अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बेचैनी है और चीज़ें स्टेबल नहीं हो रही हैं और पाकिस्तान में हर कुछ वक्त के बाद हम दहशतगर्दी के वाक़यात देख रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही है। शेख रशीद अहमद साहब ये फरमा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में धमाके हो सकते हैं, TTP के साथ जो मुआहदा था वो ख़त्म हो गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है, वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को मुतासिर कर सकती है कि हाँ ठीक है, आप अदम एतमाद लेकर आएँ और उनके पास ऐसे लोग हों जैसे कि वो फरमा रहे हैं अपोजिशन के हमारे पास 5 वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर, और 20 मेंबर्स हैं, तकरीबन 20 मेंबर्स का ही फ़र्क है। इस सारी सूरत हाल में ये 20 मेंबर्स हैं। क्या अपोजिशन ने, ज़रदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने MQM को ख़रीद लिया है, काफ लीग को ख़रीद लिया है, GDA को ख़रीद लिया है? यही 3 पार्टियाँ हैं जो शिफ्ट होंगी तो हुकूमत जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि तीनों इस्टेब्लिशमेंट की बहुत करीबी पार्टियाँ हैं, अपने लिए जगह बना रही हैं, अपने मामलात को आगे लेके बढ़ रही हैं, मुलाकातें चाहती हैं, मुलाकातें कर रही हैं, रास्ते निकालने की कोशिश कर रही हैं, स्पेस ज़्यादा ले रही हैं, अपने आप को फिनेंशियली मुस्तहकम करने के लिए, ताकत और लेने के लिए, अपने लोगों को और अच्छी जगहों पे लगाने के लिए वो जस्तजू इनकी जारी है। लेकिन ये कहीं पर भी हुकूमत गिराने के लिए आगे नहीं बढ़ रही हैं और इनको इशारा जिनका चाहिए, जिनसे मुतालिक बार बार बात हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान से दूर हो रही है, तो अगर वो 1% भी बात ठीक हो तो इन तीनों पार्टीज़, इन तीनों ग्रुप्स के रवैये में फ़र्क आए। इनके रवैयों में कोई फ़र्क नहीं है, मामला बहुत स्टेबिलिटी के साथ हुकूमत के साथ चल रहा है। अब मोटी और अहम बात यह है कि क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में बहुत हंगामा खेज़ इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाए? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जुलूस है, जो रैली है, जो यहाँ से इस्लामाबाद निकलनी और PTI की फिर घोटकी से कराची की तरफ आनी है, इसका बीच में टकराव नहीं होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जियाले हैं जो सड़कों पर लेट जाएंगे? इन 14 साल में जियाले अल्लाह को प्यारे हो गए, जो लड़ते थे, डरते थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे पीपल्स पार्टी के बहुत चाहने वाले, बहुत प्यारे दोस्त, MNAs, MPs, उनसे गपशप हो रही है। उनको टास्क मिला यहाँ से लेके जाना है, उनको ले जाना तो मसला नहीं है। रोज़ हर महीने कोई ना कोई जलसा हो रहा है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए की फैंटी लग रही है एक्टिविटीज़ में। अब अगर इस्लामाबाद तक जाना है तो हमें लोग भी ऐसे रखने। पीपल्स पार्टी के बड़े संजीदा, नाम नहीं लूँगा, मेरे करीबी दोस्तों में शामिल हैं कि हमारे पास ऐसे लोग नहीं जो सड़कों के ऊपर लेट सके, जो लाठीचार्ज सिंध तक तो ठीक है, जैसे पंजाब में दाखिल होंगे जो पिटाई होगी वो पिटाई हमारे पास सहने वाले लोग नहीं हैं। तो पीपल्स पार्टी भी इतना लंबा लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक ले जाने की पोजीशन में नहीं है। ये मैं MNAs की बात कर रहा हूँ। PTI के दोस्त भी अहबाब ये कहते हैं कि पंजाब तक तो ठीक है, घोटके से आगे वो पीर फ़कीर वाला मामला है जो शाह महमूद कुरैशी का है, वो अपने बंदों को ले आएंगे, लेकिन हमारे पास कारकुन नहीं है, हमें तो MQM वालों की ज़रूरत है। MQM वाले क्यों इस सारे सिनेरियो के अंदर PTI की सपोर्ट करेंगे? वो अपने ही शहर के अंदर उतना भरपूर एहतजाज नहीं कर पाए रिसेंट
पास्ट में, जैसा जमात इस्लामी ने किया, जैसा PSP ने किया, MQM का वो जो पहला तारीख होती थी उस तारीख की जलसे जुलूस वैसे एहतजाज नहीं हो सके। तो इस सारे मंजरनामे के अंदर होगा क्या? इस्लामाबाद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पहुंच जाएंगे इस सारी सूरत हाल में, तो हंगामा खेज इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा? एक बहुत ही करीबी दोस्त मेरे जो इस वक्त लंदन में हैं, कुछ दिनों पहले मियाँ साहब से मिले थे, मैंने उनसे सवाल किया क्योंकि वो हर वक्त तकरीबन साथ ही है, लेफ्ट राइट नज़र आ रहे हैं, कि मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे? तो ज़ोरदार हंसे, जबकि हमारी बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही थी, तो ज़ोरदार हंसे। एक फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था परसों शाम को, तो वो फरमाने लगे क्यों भाई, उसने आके यहाँ जेल में जाना है? अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और फ़र्ज करें कि इमरान को हटाना भी चाहती है, तो क्या नवाज शरीफ साहब को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तरीके से या उस रास्ते से कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को आना है, जेल जाना है, फिर एक प्रोसेस चलना है, अगर फेवर के अंदर चीज़ें आ गई हैं तब भी कोर्ट के थ्रू होना है, और कोर्ट के अंदर मसाइल इतने आसान नहीं हैं। इसके बावजूद कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सैटरडे को अपनी एप्लीकेशंस अप्रूव करवा लेती है और ज़मानतें भी ले लेती है और फैसले भी ले लेती है, इसके बावजूद मियाँ साहब और जो दोस्त हमारे हैं लंदन में वो हंस रहे थे और ज़ोरदार उन्होंने कहका लगाया कि ये कभी नहीं होने वाला, मियाँ साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, उन्हें जेल में नहीं जाना है, वो जेल में नहीं रह सकते। तो जब ये वो नहीं आ रहे तो फिर हंगामा आराई इस मुल्क के अंदर और जो इंतशार वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होना है जिससे इमरान खान को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, और वो भी इन जस्ट 45 डेज़ में, रमज़ान से पहले वाला टाइम है अपोजिशन के पास। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इस्तेमाल करें, नवाज शरीफ साहब को लेकर आएँ, इन सारी चीज़ों को करें, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा जलसा जुलूस निकाल ले, ये कर ले, इस्लामाबाद में जाके बैठ जाए, उनके पास यही 45 डेज़ हैं। उसके बाद जब रमज़ान आएगा तो सब कुछ ठंडा हो जाएगा और उसके आने वाला टाइम इलेक्शन की तरफ का होगा, हुकूमत जाने का नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल के साथ साथ अगर नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ नहीं ला रहे हैं, जिसके कभी इम्कानात हैं, तो हंगामा खेज इन्वायरमेंट नहीं हो सकता पाकिस्तान में। हाँ, एक बहुत और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हर घंटे वो लोग जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, वो ज़मानतों पर हैं, किसी भी पार्टी के हों, वो ब्यूरोक्रेट्स हों, वो बिजनेसमैन हों, वो किसी सियासी जमात के फ्रंटमैन हों, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है और वो अस्पतालों में जाके लेट रहे हैं, और उस लेटने में, अस्पतालों में जाके जमा होने में, मेडिकल रिपोर्ट्स अपनी ख़तरनाक सेहत के हवाले से बनवाने में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है आखिरी ओवर्स के अंदर ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, जो कि बिल्कुल मंजर आम पर नहीं आए। उनके करीबी दोस्त फरमाते हैं कि ये सामने नहीं आएंगे कभी भी, इनके एक्शंस बोलेंगे, और बहुत सारे केसेस के अंदर ये काम कर रहे हैं उन ऑफिसर्स के साथ, बेशक उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कहीं भी हो गई है, उनके साथ काम कर रहे हैं। और वो बहुत सारे इदारे जिन्होंने ये केसेस बनवाए थे बेनामी अकाउंट्स के, बेशक वो किसी भी पोस्टिंग के ऊपर हैं, उनके साथ वो बैठकर एक कोऑर्डिनेशन के तहत काम कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं और स्टेपिंग क्रिएट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार होने वाले हैं, हमजा साहब गिरफ़्तार होने वाले हैं, मरीम साहिबा गिरफ़्तार होने वाली हैं, इन लोगों के बचने में चांसेस कम नज़र आते हैं। और जिस अंदाज से नए एहतसाब के एडवाइज़र को टास्क दिया गया है और उनके गिर्द एक खामोश नेटवर्क क्रिएट है, और वो सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ इस काम पे लगा है जो इमरान खान साहब का मकसद था कि इन चोरों लुटेरों को सज़ाएँ दिलवाई जाएँ, ये ज़मानतें और तारीख़ पर तारीख़ वाला मामला ना हो। तो ये जो प्रेशर है अपोजिशन का, वो सिर्फ और सिर्फ उससे बचने के लिए, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ, तो खामोशी किसी वक्त कुछ ना कुछ लेकर आएगी। इस सारे मंजरनामे में कहीं पर भी इमरान खान के लिए मसला नहीं है, बल्कि इमरान खान अब रशिया जा रहे हैं, और ये शायद 27-28 साल के बाद कोई पाकिस्तानी सरबरा, वज़ीर आज़म या सदर की कैपेसिटी के लीडरशिप रशिया जा रही है। चीन के दौरे के बाद रशिया एक तो पॉपुलैरिटी इमरान खान की बढ़ाएगा इंटरनेशनली, दूसरा जो पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है इस ग्रुप में वो, और अगर 2-3 एग्रीमेंट इस तरह के कर लिए जिसमें ट्रेड की बात हो गई, गैस की बात हो गई, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स ले लिए, ऐसी चीज़ें, बिजली का कुछ मामला हो गया, कुछ
उनको गर्म पानी तक रसाई चाहिए। रशिया ने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि हम सी पैक के अंदर इस तरह शामिल हो रहे हैं और बड़ी चीज़ें आ गई, तो मंजरनामा बिल्कुल ही बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। तो इमरान खान को कोई ख़तरा नहीं, और मुझे कुछ दूर दूर तक नज़र नहीं आता कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई दरार है। ये सारी हंगामा आराई सिर्फ और सिर्फ जो नए एडवाइज़र एहतसाब के मुसद्दिक, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब की वर्किंग और उनकी चीज़ें सामने लाने के लिए। अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे ऐसे हजरात जो ज़मानत पर थे वो अस्पतालों में, उनकी तबीयत ख़राब है और उनकी तबीयत और ख़राब हो रही है ताकि वो जेल ना जा सकें, ताकि उनकी गिरफ्तारियाँ ना हो सकें। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।